नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन लीला। ध्यान रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें और समय रहते दोनों वैक्सीन जरूर लगवा लें, ताकि आप खुद भी सुरक्षित रह सकें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकें। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुहागिन महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत, करवा चौथ पर की करवा माता की पूजा अर्चना। और जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता और प्रभारी मंत्री, सांसद और संसदीय सचिव के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण। और देश में 100 करोड़ टीकाकरण होने के उपलक्ष्य में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों का श्रीफल भेंट कर भाजपा ने किया सम्मान। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष पर्व माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पूरे श्रद्धा भाव से करवा माता की पूजा अर्चना करती है। 24 अक्टूबर को स्थानीय गीता भवन में सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर सामूहिक रूप से करवा माता की पूजा अर्चना की और अपने पति के दीर्घायु की कामना की। इस वर्ष करवा चौथ पर्व का काफी अच्छा संयोग बना है। आपको बता दें, करवा चौथ इस बार रोहिणी नक्षत्र में पड़ा है। शास्त्र के अनुसार रोहिणी नक्षत्र यानी रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन होता है और इस व्रत को करने पर महिलाओं को सूर्य देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखकर ये उपवास पूर्ण करती हैं। रात में चांद देखने के बाद वे व्रत खोलती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में बिना कथा पढ़े ये पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ करने वाले इस व्रत की कथा पढ़ें। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थपुर में एक ब्राह्मण रहा करता था। साथ में उसका पुत्र और वीरवती नाम की पुत्री भी रहा करती थी। ब्राह्मण की एक ही पुत्री थी, इसलिए वो ब्राह्मण की बेहद लाडली थी। बड़े होने पर ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। शादी के बाद ब्राह्मण की पुत्री पहली बार करवा चौथ पर अपने मायके आई। उसने पति की लंबी आयु के लिए पिता के घर पर ही करवा माता का व्रत रखा, लेकिन निर्जला व्रत होने के कारण वीरावती इस व्रत को सही तरीके से नहीं कर पाई और वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके मूर्छित होने पर भाइयों ने उसका व्रत खुलवा दिया। उन्होंने एक दीप जलाकर पेड़ के नीचे छलनी में रख दिया और बहन से बोला कि चांद निकल आया है। बहन ने भाइयों की बात मान ली और उसमें चंद्र दर्शन करके पूजा पाठ करने के बाद उसने भोजन कर लिया। ब्राह्मण की पुत्री ने भोजन अभी शुरू ही नहीं किया था कि किसी को छींक आ गई और थोड़ी देर बाद उसे ससुराल से निमंत्रण आया। निमंत्रण आने पर ब्राह्मण की पुत्री भागते भागते वहां पहुंची। अपने ससुराल जाने के बाद उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। उसके परिवार के सदस्य पति के मृत शरीर के सामने व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। ब्राह्मण की पुत्री की ऐसी हालत देखकर इंद्र देवता की पत्नी देवी इंद्राणी उसे सांत्वना देने के लिए वहां गई। जब उन्होंने उसकी गलती बताई तो करवा चौथ के साथ पूरे साल आने वाले चौथ के व्रत को करने को कहा। ब्राह्मण की पुत्री इंद्राणी माता की बात सुनकर ठीक उसी प्रकार सारे व्रत करने लगी। इस प्रकार करवा माता ने प्रसन्न होकर उसके पति को पुनः जीवन दान दे दिया। इन्हीं भावनाओं के साथ महिलाएं करवा चौथ के इस पावन व्रत को निभाती हैं। करवा चौथ पर व्रतधारी महिलाओं ने हमें बताया। उठ के उसके बाद सरकी खाते हैं सास के हाथ में और उसके बाद से हमारा व्रत स्टार्ट हो जाता है। फिर सुबह फिर नहा धो के अपनी सरकी पर जो प्रसाद रहता है वो मंदिर में चढ़ा के फिर हम व्रत उपवास चालू करते हैं। उसके बाद फिर मंदिर में हम जाते हैं। आप करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं? पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। कब से रख रही है? हाँ जी, कब से रख रही है? मेरे को तो 12 साल हो गए। अब व्रत कैसे तोड़ेंगी? व्रत तोड़ेंगे जल पति के हाथ से जल पी के फिर चंद्रमा के बाद फिर हमारे हस्बैंड जो वो फिर पति के पाँव छुएंगे।
करवा चौथ का फास्ट पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं और रात को फिर क्या बोलते हैं चंद्रमा देख के उसका व्रत को खोलते हैं पति के हाथ से जल पी के। और सुबह कैसे करते हैं? सुबह सरगी खाते 3 बजे उठते हैं, उसके बाद फिर नहा के फिर सरगी खाते हैं, फिर सरगी खाने के बाद फिर क्या बोलते हैं दिन में व्रत स्टार्ट हो जाता है और जो वो निकालते हैं ब्राह्मण के लिए वो अलग दे देते हैं ब्राह्मण को। करवा चौथ का त्यौहार बहुत ही अहम माना जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं इसे बहुत शौक से करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जिसमें सासू माँ अपनी बहुओं को सरगी देती हैं। बहुएं तैयार होकर अपने पति की लंबी कामना के लिए मंदिर आती हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेती हैं। करवा चौथ का व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। सबकी मंगल कामना मांगते हुए अपने पति के पैर छूते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद ही अपने पति के हाथों से पानी ग्रहण करके फिर उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं। धन्यवाद। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत फार्मासिस्ट ग्रेड 2, महिला एवं पुरुष ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, ड्रेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2, लैब असिस्टेंट और डार्करूम असिस्टेंट सहित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर तक मंगवाए गए हैं। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर की वेबसाइट www.jssb-bastar.cgestate.gov.in के माध्यम से आवेदन 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 16 से 20 नवंबर तक किया जा सकता है। 12 दिसंबर से प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे और संभाग के सभी जिलों में 19 दिसंबर को सुबह 11:45 पर परीक्षाएं आयोजित होंगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की विधि, भर्ती नियम, विभाग द्वारा जारी विज्ञापन, पाठ्यक्रम, परीक्षा शुल्क जमा करने की विधि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवास वगैरह संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाएगा। बस्तर जिले के लिए स्वीकृत जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार के एक संविदा पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी 16 नवंबर तक कलेक्टर वित्त शाखा के पते पर प्रेषित कर सकते हैं। अधिक जानकारी बस्तर जिले की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। बस्तर संभाग के 7 जिलों में 2100 स्थानीय युवाओं को पुलिस में भर्ती की जा रही है। बस्तर फाइटर के तहत बस्तर जिले में 300 बस्तर फाइटर के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही चल रही है, जिसके चलते काफी संख्या में स्थानीय युवा आवेदन करने एसपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। इस दौरान एसपी ऑफिस के सामने बेरोजगारों की भीड़ नजर आ रही है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया भी जारी है। कनिष्ठ सेवा आयोग के माध्यम से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न विभागों के रिक्त पदों में नियुक्ति होगी। इन दिनों बेरोजगार युवा रोजगार दफ्तर पहुंचकर पंजीयन करवा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने के साथ ही वे अपने दस्तावेजों को संजोने में लगे हुए हैं। विभिन्न विभागों में 1997 से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम परिसर में सोमवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार मद की कमी का बहाना बनाकर हम सभी दैनिक वेतनभोगी की मांगें पूरी नहीं कर रहा है, जबकि दिनों दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते जीवन यापन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 24-25 वर्ष हो गए हैं हमें कार्य करते हुए और अब हमारी आयु भी अन्य शासकीय नौकरी के योग्य नहीं रही। जीवन में अस्थिरता अब भी बनी हुई है। इसीलिए हम सभी यह मांग कर रहे हैं कि सभी विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को शीघ्र नियमित किया जाए। इस दौरान दैनिक वेतनभोगी संघ के कोंडागांव जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बघेल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वीरेंद्र बघेल, सर्वविभागीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ, जिला अध्यक्ष, जिला कोंडागांव। हमारी यह मांग है कि 1997 के पश्चात जो दैनिक वेतनभोगी कार्यरत है उसका नियमितीकरण का मूल उद्देश्य है और आज 24 वर्ष होने जा रहा है, परंतु दैनिक वेतनभोगियों को नियमितीकरण नहीं किया गया है। इस संबंध में हमारे प्रांत अध्यक्ष जी और हमारे सभी दैनिक वेतनभोगी साथी रायपुर से दिल्ली तक की पदयात्रा निकाला गया है और विभाग में ऐसा होता है कि बजट के अभाव में बता के विभाग से निकाला जाता है और अभी आउटसोर्सिंग हो रहा है, उसे आउटसोर्सिंग को यथावत रखा जाए
और अभी जो कोरोना काल के 2 साल हो गया चलते, हमारे महंगाई के कारण हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। तो यह मांग को सुने सरकार, बस यही मांग है हमारा। और आउटसोर्सिंग बंद हो और जल्द से जल्द नियमितीकरण हो। और कांग्रेस सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र 2018 के में नियमितीकरण के लिए वादा किया गया था, परंतु आज दिनांक तक वह वादा पूरा नहीं हुआ है। आज 3 साल हो रहा है, देखिए आज 3 साल हो रहा है, पर वह वादा पूरा नहीं हुआ है। तो हमें सभी दैनिक वेतनभोगी, सभी विभाग के, जितने भी विभाग के हैं, सभी दैनिक वेतनभोगी को नियमित करें। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर सबका स्वागत है। लौटते हैं खबरों की ओर। जिला अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायाधीश श्रीमती सुमन एक्खा ने की। उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद बस्तर दीपक बैज, विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में अध्यक्ष दिनेश चंद्र जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसंत जोशी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष प्रीति वांगखेड़े, सचिव भूपेंद्र सिंह ठाकुर, सह सचिव विकास दाऊ, सांस्कृतिक सचिव विपुल श्रीवास्तव और कार्यकारिणी सदस्य अवधेश कुमार झा, ऋषि तिवारी, नितिन लूनावत और राजकुमार दूधी ने शपथ ग्रहण किया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण अवसर पर उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि अधिवक्ता संघ से हमें सीख लेनी चाहिए, जो जीतने वाले का भी सम्मान करता है और हारने वाले का भी। इस अवसर पर उन्होंने जिला अधिवक्ता संघ को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने लाइब्रेरी और महिला अधिवक्ता भवन के ऊपर प्रथम तल निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार कर विधायक को देने की बात कही। 1 वर्ष के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने के लिए आर्थिक मदद देने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। सांसद बस्तर दीपक बैज ने कहा कि आपके अधिवक्ता संघ के द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के हक में न्याय दिलाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है और आप लोगों की वजह से ही न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कायम है। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और समाज को दिशा प्रदान करने का कार्य करते हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय की खंडपीठ का समर्थन करते हुए कहा कि आपकी जायज मांगों का पूर्ण समर्थन है और इसके लिए
बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री के माध्यम से कैबिनेट में भी इस मामले को उठाया जाएगा। राजस्व न्यायालय और जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की नियुक्ति का भी जल्द से जल्द किए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा जिला अधिवक्ता संघ के भवन के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात उन्होंने कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुमन एक्का ने आपसी सामंजस्य स्थापित कर न्याय दिलाने और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व कार्यकारिणी के द्वारा जो सहयोग किया गया वही सहयोग आगे भी किया जाएगा। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश चंद्र जोशी ने विभिन्न मांगे अतिथियों के सामने रखी और आभार भी व्यक्त किया। निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश पानीग्राही ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता की स्मृति में 50,000 रुपए का चेक अधिवक्ता संघ को प्रदान किया। इस मौके पर महापौर सफीरा साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, निगम सभापति कविता साहू, पूर्व विधायक संतोष बाफना, संघ के संरक्षक रमन लाल शुक्ल, न्यायाधीश गण और न्यायालयीन कर्मचारियों के साथ बस्तर जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। देश में 100 करोड़ टीकाकरण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुम्हारपारा, रेलवे अस्पताल, धर्मपुरा, पीएससी मंगल भवन, चेंबर भवन में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लगवाने वालों का भी श्रीफल, गुलाब फूल भेंट करके मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किरण देव, कमल चंद्र भंजदेव, श्रीनिवास राव मद्दी, डॉक्टर सुभाव कश्यप, रजनीश पानीग्राही, नरसिंह राव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया था। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में देश ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 100 करोड़ के पार हो चुका है। आज भारत लगभग 45 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन भी भेज रहा है। कोरोना वॉरियर्स सम्मान कार्यक्रम के अध्यक्ष मनोहर दत्त तिवारी और आर्येंद्र सिंह आर्य ने कहा कि भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पार होने के उपलक्ष्य में भाजपा नगर मंडल जगदलपुर ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए शहर के सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान का कार्यक्रम रखा है। कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्स, युवोदय वॉलंटियर्स, पुलिस सहित हेल्थ वॉलंटियर्स का फूल माला पहनाकर श्रीफल भेंट करते हुए मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण काफी संख्या में मौजूद थे। 3 ग्राम पंचायत के ग्रामीण बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और सड़क, पानी, बिजली की समस्या पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सभी समस्याओं को शीघ्र दूर करने की मांग ग्रामीणों ने की है। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी बातें रखी। बिजली, लाइट समस्याएं और रोड बहुत पुराना पहले से नहीं है, वो पंचायत में दे रहे हैं तो पर भी शिकायत करें तो पर भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा रोड बने और उस रोड में महत्वपूर्ण रोड है, उसमें माता मंदिर से लेके मेन रोड तक, उसमें बाजार आना जाना रोड है, वो रोड बहुत क्षतिग्रस्त है, उसमें एक्सीडेंट भी हो रहा है। हमको चाहिए सीसी रोड के रूप में या हाईवे रोड के रूप में चाहिए। मेरा नाम गीता भारती है, सुलियागुड़ा नयापारा कुरंदी पंचायत है। उसमें ना लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, सीसी रोड नहीं है घर में, और पानी भी नहीं है, पानी की व्यवस्था, और वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं है। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक नवनीत चांद ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अंदरूनी क्षेत्रों में विकास की बात कह रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी समस्याएं यथावत बनी हुई है। आइए उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम नवनीत चांद है, बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा का मुख्य संयोजक व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का शहर अध्यक्ष हूँ। आज जो है जगदलपुर जनपद के अंतर्गत 3 ग्राम पंचायत नकटी सेमरा, नेतानार और नानगुर, यहाँ के लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलने आए हैं। एक तरफ जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और हम पहुंचा रहे हैं, पोस्टरों के माध्यम से विकास की बात कर रहे हैं, पर इन गांवों का दौरा जब वास्तविकता में की जाएगी तो पता लगेगा कि नकटी सेमरा एक ऐसा गांव है जहां का मांझी पारा तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं।
वीर शहीद गुंडाधुर की भूमि नेतानार का पारा गोपा पदर एक ऐसा जगह जहां पर जाने के लिए सड़क नहीं, लोगों को नाला क्रॉस करके अपनी समस्याओं के लिए बाहर आना पड़ता है। नानगुर अपने आप में एक बड़े ग्राम पंचायत के रूप में पहचाना जाने वाला ग्राम, जहां एक पारा के अंदर में सड़क, पीने का पानी, मनरेगा भुगतान, जो है वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा जनता कांग्रेस जे के नेतृत्व में आज जो है कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है और उनसे ये अनुरोध किया जा रहा है कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। यदि इन समस्याओं का समाधान जल्द नहीं होता है तो फिर आने वाले समय में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालोद में म्यूथाई और थाई बॉक्सिंग का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बस्तर जोन की टीम ने भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पदकों कर अपना कब्जा जमा लिया और 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष बालक बालिकाओं की चैंपियनशिप हासिल कर बस्तर का नाम रोशन किया। जनरल मैनेजर फारूक ने बताया कि कोच अब्दुल मोइन, महिला कोच मकसूदा हुसैन और सुमन राव के मार्गदर्शन पर खेलते हुए खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमा लिया। सभी विजेता खिलाड़ियों को बस्तर जिले के अधिकारी, व्यायाम शिक्षकों, माता पिता और खेल प्रेमियों ने बधाई दी है। T20 वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का एक अलग ही आकर्षण होता है। केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के क्रिकेट प्रेमी भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का इंतजार करते हैं। काफी अंतराल के बाद हो रहे भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का रोमांच शहर के चौक चौराहों पर जमकर देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमी दर्शकों ने बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाकर इस मैच का देर रात तक आनंद लिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 151 रन बनाए। भारत के बल्लेबाज जब भी चौका छक्का मारते थे तो क्रिकेट प्रेमी आतिशबाजी करते थे। इस मैच के दौरान दर्शकों में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला, लेकिन जब भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों को आउट करने में असफल नजर आए तो यह उत्साह घटता भी नजर आया और पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने आकर्षक बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट खोए 17 ओवर और 1 गेंद में लक्ष्य को हासिल करते हुए भारत को 10 विकेट से पराजित कर दिया। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुहागन महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत, करवा चौथ पर की करवा माता की पूजा अर्चना। और जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता और प्रभारी मंत्री, सांसद और संसदीय सचिव के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण। और देश में 100 करोड़ टीकाकरण होने के उपलक्ष्य में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों का श्रीफल भेंट कर भाजपा ने किया सम्मान। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।